हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक शुरू करने से पहले अपने स्लोगन की तरफ जाएंगे। छूना है आसमां तो बुलंदी को क्या देखना, क्योंकि जाना है बहुत। तो आज ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है कि आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका पैसा बहुत कीमती है। अगर आप ये तमाम स्टेप्स जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा और आपका पैसा भी जाया होने से बच जाएगा। तो आपको इस चीज को, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि बिजनेस जो स्टार्ट करने के लिए क्या फंडामेंटल क्या क्या चीजें होती हैं जिसके बेस पर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जिसको पहले ही नजर में रखना पड़ता है, जिस पे पहले ही वर्किंग करनी पड़ती है। अगर आप इसको नहीं करते, फॉलो नहीं करते इन स्टेप्स को और बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, हर बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके पास प्लान्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन चूंकि उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर के तहत आपको तमाम तर चीजें रखनी पड़ती है अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आ जाते हैं, तो बिजनेस फेल हो जाएगा। पहले बिजनेस की लाइफ होती थी 25 से 30 साल, 35 साल। अब बिजनेस की लाइफ होगी या 5 से 7 साल, क्योंकि कंपटीशन और टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पीडली एडवांस लेवल पे जा रही है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को भी खतरा है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इन चीजों को सीख लें, समझ लें। मैं इसको मजीद डिटेल में भी लेकर आऊंगा। उसके बाद अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्रिप्शन बटन के बेल आइकन है साथ ही येलो कलर का, उसे जरूर क्लिक किया करें ताकि तमाम तर वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हमें मोटिवेशन नहीं मिलती। हम आपके लिए इतनी एफर्ट करके, इतना टाइम, इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि आप ग्रो कर सकें। हम मिलकर ग्रो करना चाह रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो लाइक और शेयर नहीं करते, हमें लगता है कि इस टाइप की वीडियोस आपकी हेल्प नहीं कर पा रही, तो फिर हम वो ट्यूटोरियल बनाना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर हमें रिक्वेस्ट आना, कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि जी प्लीज उसके रिलेटेड वीडियो बनाई जाए, इससे रिलेटेड वीडियो बनाई जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कम वक्त में इतनी ज्यादा लर्निंग मिल रही है, तो आपसे हमें क्या चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उससे प्लीज जरूर क्लिक करें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की जाने बगैर टाइम जाया किए, ताकि आपका कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा आप ग्रो कर सकें। तो चूंकि आज हमारा टॉपिक है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे जिसकी बेस पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मेकअप प्लान। लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके पास प्रोडक्ट आ जाती है, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है प्रोडक्ट में कोई ऐसी कंपटीशन आ गया प्रोडक्ट से रिलेटेड, या प्रोडक्ट में कॉस्ट और प्राइस का इशू आ गया है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसकी बेस में बाद में पता चलता है और इंसान वो कंटिन्यू नहीं कर पाता और बिजनेस को गवा बैठता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान लिखना होगा। आपका प्लान किस तरह से लिखा जाएगा? सबसे पहले आप अपने बिजनेस को 5 साल का प्लान लिखें। 5 साल का प्लान लिखने के बाद उसको 1 साल के प्लान पे डिवाइड करें। 1 साल के बाद आप उसको 6 माह में, 6 माह के बाद आप उसको 3 माह में, 3 माह के बाद आप उसको 1 माह में, और 1 माह के बाद आपने उसको 15 दिन में, 15 दिन के बाद आपने उसको वीकली, और वीकली के बाद डेली। और इसको फिर मॉनिटर अकाउंटेबिलिटी का आपने मेन फैक्टर है जिसकी बेस पे आप अपने प्लान को लुक आफ्टर करेंगे कि कहाँ पे आपको, आपके प्लान को प्रॉब्लम आ रही है, आप कहाँ पे उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब आपका प्लान पूरा डिजाइन हुआ होगा तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जाके वर्क कर सकेंगे जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 2 पे है अपने जो फाइनेंस है उसको प्लान कीजिए। आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कभी भी लोन वगैरह ना लीजिए किसी से भी, किसी दोस्त से। आप अपनी फाइनेंशियल जो भी सेविंग्स हैं, आपके पास जो भी एसेट्स हैं, उसको सेल आउट करके आप उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आपका स्ट्रेस आपको नहीं होगी तो आप बेहतर तौर पे बिजनेस पे तवज्जो दे सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेस होगी कि आपने वो जो लोन है वो रीपे करना है, आपने जिससे पैसे लिए आपने उसको रीबैक करना है, तो उसकी वजह से आपको एक स्ट्रेस रहेगी। तो वो जो स्ट्रेस है वो आपको काम नहीं करने देगी, आपका 100% कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा उसमें। तो आपको सबसे पहले ये भी देखना होगा कि आप जो फाइनेंस लगाने जा रहे हैं, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में, क्या वो आपका अपना फाइनेंस? हाँ, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, आपके पास एसेट्स की वैल्यू इतनी है
आप वो लोन ले सकते हैं। तो लोन लेके आपको पता होगा कि आपके पास एसेट्स अवेलेबल हैं अगर लोन रीपे नहीं किया, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बिजनेस स्टार्टअप में बहुत लेट प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करते हैं, बहुत लेट ब्रेक इवन पे आते हैं। तो ये प्लान कैसे फाइनेंस का करेंगे वो भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसपे आप फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आपके पास इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करके उनसे फाइनेंस ले सकते हैं। तो ये तमाम तर चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों से भी मोटिवेशन चाहिए। आप वीडियो लाइक और शेयर जरूर किया करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नंबर 3 पे है चूज अ बिजनेस स्ट्रक्चर। आपने बिजनेस प्लान बना लिया, उसके बाद फाइनेंस को आपने क्रिएट कर लिया, आपके पास फाइनेंस है, अब आपने चूज करना है बिजनेस स्ट्रक्चर को। बेसिकली बिजनेस स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, आपने कोई भी किसी भी एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप छत पे जाना चाहते हैं तो आप स्टेयर्स का यूज करेंगे, आप सीढ़ियों का यूज करेंगे, तो आप 1 बाय 1 सीढ़ीज को अबोर्ड करते जाएंगे। एक स्ट्रक्चर होता है कि आपने कहाँ पे सीढ़ियां रखनी है, कमरा कहाँ पे रखना है, टीवी लॉन्च कहाँ पे रखना है, डोर कहाँ पे रखना है, घर का एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। इसी तरह से बिजनेस का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है कि आपके पास एडमिन डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग होगी, सेल्स होगी, इस तरह के डिपार्टमेंट होंगे। मैं डिपार्टमेंट की अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आपने उसको बिजनेस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें आपको एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं होगी, आपकी ज्यादा एफर्ट लगेगी, लेकिन वो आप खुद से भी कर सकेंगे। तो आपने पहले अगर स्ट्रक्चर डिजाइन किया होगा तो उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पिक एंड रजिस्टर योर बिजनेस नेम। आपको करना ये होगा कि आपने एक बिजनेस नाम अपना सोचा, बिजनेस की कैटेगरी सोची, उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करवा लिया। क्योंकि होगा ये कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे और आपका बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना शुरू हो गया तो कोई भी सेकंड पर्सन, आपका कंपटीटर, उस नेम को बाय कर लेगा और चैलेंज कर देगा और वो प्रोडक्ट वगैरह सर्विसेज के जितने भी क्लाइंट है वो अपनी साइट पे ले जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बिजनेस का नेम रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। नेम के साथ साथ आप डॉक्यूमेंटेशन कर लें। अगर आपके पार्टनर है या आप अकेले हैं तो उसको आप PR से रजिस्टर्ड कर लें, आपकी जो भी टैक्स फर्म है। उसके बाद आ जाता है कि आपने लाइसेंस और परमिट जरूर लेनी है। आप प्रोडक्ट का जो भी फार्मूला आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, होता ही है कि फार्मूला कंपटीटर कॉपी कर लेता है, उस तरह की प्रोडक्ट ले आता है। आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, सर्विसेज लॉन्च करने से पहले उसके बिजनेस को जब आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपने उसका परमिट लेना है, आपने कॉपी राइट्स लेने हैं, पूरी ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके लाइसेंस लेने हैं आपने। और जो प्रोडक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जैसे KFC है, पूरी दुनिया में KFC अपना वर्क कर रही है। आप KFC को देख सकते हैं। KFC ने किया ये है कि KFC ने अपने तमाम तक जितने भी आउटलेट्स है वहां पे अपना एक कॉपीराइट्स का जो फार्मूला है वो दिया है, वो फ्रेंचाइजेस खोलना शुरू कर दें। कोई भी उनके कॉपीराइट राइट्स हैं जो उसको चैलेंज नहीं कर सकता और उसको कॉपी नहीं कर सकता। उनके फार्मूले को कोई भी इंसान कॉपी करेगा तो उनको वो क्लेम कर देंगे KFC वाले। तो आपको भी इस तरह का कोई फंडामेंटल पहले क्रिएट करना पड़ेगा बिजनेस के लिए कि फ्यूचर में आपका ये प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग सिस्टम। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के अंदर होता ही डेबिट क्रेडिट पे है सारा बिजनेस। अगर आपका बिजनेस प्रॉपर एक अकाउंटेबिलिटी में जा रहा है, आपका बिजनेस की जो भी डेबिट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, बैड डेट्स हैं, जो पैसे आपने लेने हैं वो नहीं रिकवर हो सकते, जो पैसे आपने किस वक्त पे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं, इनवॉइस जनरेट करनी है, आपने कोटेशन देनी है, एस्टिमेट्स देनी है, ये तमाम तर चीजें आपका एक अकाउंटिंग सिस्टम क्रिएट करेगा। इसके लिए बेटर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक सॉफ्टवेयर बाय कर लें। अगर आप ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर बाय नहीं कर सकते, तो आप इनिशियल बेस में एक्सेल में कुछ ऐसे फार्मूलाज वगैरह लगा के एक ऐसा डाटाबेस तैयार कर लें जिसपे एक एंट्री पे आपको तमाम तर एक रिपोर्टिंग्स वगैरह क्रिएट करके दे सके। तो आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होगा तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, उसको आप कवर कर सकेंगे। अगर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कॉस्ट ज्यादा हो रही है और दूसरी साइड पे कॉस्ट कम हो रही है, या पहले पिछले महीने कॉस्ट कम थी, एक्सपेंसेस कम थे, तो आपको कंपैरिजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी अकाउंटिंग सिस्टम में। तो उसको आपने पहले से ही डिजाइन करना है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे तो उस वक्त आपके पास वक्त नहीं होगा ये सारी चीजों को देखने के लिए। तो वो टाइम आप जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे उस वक्त आप पहले इसको डिजाइन करने से आप वो जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो आप बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेटअप जो बिजनेस लोकेशन, आपने ये सारी चीजें कर ली। अब आपने एक बिजनेस लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहां पे आपने अपने कस्टमर क्लाइंट को देखना है कि आपका क्लाइंट का जो ज्योग्राफिकल जो आपके क्लाइंट की कवरेज है। मिसाल के तौर पे एक डीलर है या प्रॉपर्टीज वाले हैं, वो एक लोकेशन सिलेक्ट करते हैं तो उसकी देखते हैं कि कितने दूर है आबादी और कितनी जल्दी अप्रोच किया जा सकता है यूनिवर्सिटीज को, स्कूल्स को, और इसी तरह से वो हॉस्पिटल्स की लोकेशंस को देखते हैं कि हॉस्पिटल्स कितना दूर है। तो जब वो एक लॉन्च करते हैं अपनी एक लैंड
तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि हॉस्पिटल इतने दूर है, ये चीजें इतनी दूर है, तो उसकी सेलिंग कैपेसिटी जो है, सेलिंग जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, लोगों को अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है कि सारी चीजें अवेलेबल है, तो वो लोग जल्दी बाय करते हैं। इसी तरह से आपने भी बिजनेस की ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करनी है यहाँ पे कस्टमर आपके आसपास प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके रेफरल प्रोग्राम्स के जरिए से आपके कस्टमर इंक्रीज हो सके। आपका एक आप जो मार्केटिंग से करेंगे या आउटडोर सेल्स करेंगे, दिस इज डिफरेंट। अगर आपकी लोकेशन अच्छी होगी तो आपके कस्टमर इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि आपका जो टीम है वो रेडी होनी चाहिए। आपको पहले जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, टीम आप फाइनेंस वगैरह क्रिएट कर लेंगे, आपको पता होगा कितनी सैलरीज आप पे कर सकते हैं, आपका अकाउंटिंग सिस्टम स्ट्रांग हो चुका होगा, आपका बिजनेस लोकेशन स्ट्रक्चर बन चुका होगा। उसके बाद आपने उससे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही टीम देख लेनी है कि टीम के इंटरव्यूज ले लेने हैं। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके पास वो टाइम नहीं होगा, आप उस वक्त जस्ट ज्वाइनिंग कॉल करेंगे और आएंगे आपकी टीम और काम स्टार्ट कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा जल्दी ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। तो आपको स्टार्ट करने से पहले ही टीम को रेडी करना है। उसके बाद आ जाता है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको पहले आप प्रमोट करेंगे, उसके बाद सेलिंग स्टार्ट होगी। तो प्रमोशन आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो आप चाह रहे हैं कि बिजनेस जैसे ही हमारा स्टार्ट हो तब लॉन्च करें, सर्विसेज ऐसी हैं तो आप उस वक्त लॉन्च करें। लेकिन अगर आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी हैं कि जो आप समझते हैं कि अगर लॉन्च कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपने कॉपीराइट्स ले लिए हैं, लाइसेंस परमिट्स ले लिए हैं और कंपनी नेम को रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो आप स्टार्ट करने से पहले प्रमोशन स्टार्ट कर दें, पेड कैंपेन स्टार्ट कर दें, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करनी है। कैसी होगी, क्या स्टेप्स होंगे, वो बहुत वास्ट फील्ड है। अब वहां से बहुत बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर्स का, बहुत बड़ी एक लीड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपके पास वो लीड्स का डाटाबेस होगा और आप उसी तरह से क्लाइंट्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इनको समझ जाते हैं और इन स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप 100% बहुत बेहतर परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखें, बिजनेस की गारंटी कहीं पे भी नहीं होती, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की और क्या वो नीड्स को सॉल्व कर रही है, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, क्या वो नीड्स पूरी कर रही है। आपकी अगर प्रोडक्ट में जान है तो फिर आपकी प्रोडक्ट वगैरह बेटर ग्रो कर पाएगी और आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो ये पॉइंट अपने पास लिख लें, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इनको कर लीजिएगा आप 1 बाय 1 फॉलो। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं या हमारे से मजीद ट्यूटोरियल्स आप चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट्स करेंगे तो हमें इस चीज का एहसास होता है कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो रही है, तो मजीद ये वीडियोस वगैरह लेकर आइए। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारी बेस्ट विशेष है कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें। हमारी नेक दुआएं हैं कि आप जिस मकसद में भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइफ के किसी भी गोल में हैं आप कभी भी परेशान ना होइएगा, हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपकी फुली हेल्प करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।